तुम मुझे इतना बताओ कि तुम उस दवा खाने तक कैसे पहुंची थी? वो क्या है ना कि मेरे पेट में दुख रहा था, तो मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा डॉक्टर के पास ले गई और फिर डॉक्टर ने कहा उनको कि मेरे हाथ में किस्मत बनाने को है। तो मैंने डॉक्टर अंकल से कहा कि बहुत भारी वाली किस्मत बनाना डॉक्टर अंकल। और फिर डॉक्टर अंकल ने मुझे सुई लगाई। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है। वैसे मेरी अम्मा कहाँ है? आप मिली हो मेरी अम्मा से? मिली तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मिलेगी ना तो जरूर मिलना चाहूंगी उनसे। मेरा मतलब है अम्मा से तुम्हें जरूर मिलूंगी आपकी। हाँ, जब वो मिल जाएंगी मैं पक्का उनसे मिलूंगी। आखिर तुम वैसे किस्मत बनाना क्यों चाह रही थी? वो क्या है ना कि मेरी अम्मा ने कहा था कि मेरे पास किस्मत नहीं है, इसलिए मेरे पास आई नहीं है। तो मुझे लगा कि किस्मत बन सकती है, तो अगर किस्मत बन गई तो मुझे मेरी आई मिल जाएगी, अच्छी वाली आंटी की जैसी। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम कल्याणी को अच्छी वाली आंटी के नाम से क्यों बुलाती हो? अरे आंटी, मुझे जैसी आई चाहिए थी ना, ये तो उससे भी ज्यादा भारी है, इसलिए अच्छी वाली आंटी। अच्छी वाली आंटी, आपके पास भी किस्मत नहीं है क्या? इसलिए आपका बच्चा खो गया? कल्याणी, ये लो, मैं मुक्कू के लिए कपड़े लेकर आई थी। अरे पता है, बहुत ढूंढने के बाद ना वो पुरानी अलमारी में गोदा के बचपन के कपड़े मिले। ये लो। अरे सॉरी। अरे ये कहाँ से आया? हाँ? फोटो है ना इसमें, मेरे को देखने का है। अरे ये तो वो है ना, ललिता पवार। बक्कू, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे कैसे नहीं बोलती? अब है वो ललिता पवार जैसी तो है। और हाँ, ये वो बिंदु आंटी। पल्लवी, अभी ये सब छोड़ो मुक्कू, फोटोज ना हम बाद में देख लेंगे। तुम फिलहाल ये कपड़े चेंज कर लो। चलो, पूरा दिन इन कपड़ों में थी, ये लो। नहीं, मैं ना खुद से कपड़े बदलूंगी, नहीं तो अगर अम्मा को पता चल गया ना कि मैंने किसी के साथ कपड़े बदले हैं तो अम्मा ना मुझे छोड़ देंगी। हाँ बाबा, तुम खुद ही कपड़े बदलोगी, क्योंकि तुम्हारी अम्मा ने कहा है कि किसी को कपड़े बदलने नहीं देना। याद है मुझे। कोई बात नहीं, तुम खुद ही कपड़े चेंज करना, पर तुम चूज तो कर लो कि तुम्हें इनमें से क्या पहनना है। कौन से? ये अच्छा ठीक है, ये पहनना है। चलो, बाकी सारे कपड़े भी देख लो। कल्याणी, तुम कपड़े देखो। कल्याणी, इसकी अम्मा ने इतना क्या डरा के रखा है कि ये किसी के सामने भी कपड़े बदलने को तैयार नहीं है? पता नहीं है, मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। पर ये सारे सवालों के जवाब तो इसकी अम्मा यानी कि इसकी नानी ही दे सकती है। बस एक बार वो मिल जाए मुझे। हेलो मल्हार जी। मल्हार जी, मुक्कू की नानी के बारे में कुछ पता चला क्या? मुक्कू बार बार उसके बारे में पूछ रही है। मुझे लगता है आज जो कुछ भी हुआ ना,
उसकी वजह से मुक्कू बहुत डिस्टर्ब। नहीं कल्याणी, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं वापस अपनी टीम के साथ उस खोली में आया हूँ, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। मुक्कू बाला आ गई मुक्कू। कौन हो तुम? साहब आप लोग कौन है साहब? मुक्कू का है। मुक्कू, मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं मुक्कू की नानी हूँ साहब। मेरी बच्ची का है। ए नाटक बंद करो अपना। सच तो मैं तुम्हारा निकलवा के रहूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, सलाखों के पीछे। एक बच्चे की किडनी बेचने चली थी तुम? ये शर्म है, बेच खाइए क्या? काय? किडनी? नहीं सर। ये ड्रामा बंद नहीं करोगी तुम? ये ना अनजान बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। तुम ही लेके गई थी ना मुक्कू को डॉक्टर चंद्रकांत की क्लिनिक, जहां वो उसकी किडनी निकाल रहा था। अरे कितने का सौदा किया अपनी नाती का? ये तुम यशवंत के साथ मिलकर ये धंधा करती हो ना? क्या पूछ रहा हूँ, जवाब दो। क्या बोल रहे हैं सर? यशवंत बाबू तो हमारे मकान मालिक है सर। उसके आगे पीछे वो क्या करते हैं मेरे को नहीं मालूम सर। वो तो कई दिनों से मुझे दिखे भी नहीं सर। भाड़ा भी लेने नहीं आए सर। बेवकूफ समझा है पुलिस वालों को। क्या करने गई थी डॉक्टर चंद्रकांत की क्लिनिक? कल से ही मुक्कू बोल रही थी कि उसके पेट में बहुत दर्द है, इसीलिए मैं उसको दवा खाने लेके गई थी सर। वहाँ एक औरत मिली, उसने कहा कि डॉक्टर मुक्कू को कमरे के अंदर देखेंगे, इसीलिए वो औरत मुक्कू को लेके अंदर चली गई और मेरे को बाहर खड़े रहने के लिए कहा। बहुत देर हो गई सर, बहुत देर हो गई और मुक्कू नहीं आई, इसलिए मैं जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वो अस्पताल वाले उन्होंने मुझे बहुत मारा सर। पास में एक भट्टी वहाँ लेके गए, वही हाथों पर मेरा चेहरा जला दिया सर। मैं बहुत घबरा गई थी सर, इसलिए भागते भागते यहाँ चले आए। भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे मुक्कू घर पहुँच गई है। क्या मेरे मुक्कू साहब? रोना बंद करो, ठीक? मल्हार जी, एक मिनट कल्याणी। कल्याणी, मुझे अभी इसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। ये बोल रही है कि हॉस्पिटल में इसका चेहरा जलाने की कोशिश की थी। मैं एक बार डॉक्टर को बुला के चेकअप करवाता हूँ, देखता हूँ कि इसके चेहरे पे निशान जो हैं सही भी हैं या नकली। तुम यहीं बैठो, डॉक्टर आएगा और चेकअप करेगा तुम्हारा। बैठो। हाँ सर।